Students, we will start lesson 3 today. Our teeth, हमारे दांत. How do we eat food? हम सब खाना कैसे खाते हैं? We put food in our mouth, we bite and chew it with our teeth and taste it with our tongue. हम सब खाना अपने मुंह में डालते हैं, हम उसे चबाते हैं और अपने दांतों की मदद से, और हम अपनी जीभ की मदद से उसका स्वाद चखते हैं. The tongue helps us to taste food. It also helps us to speak. But did you know that a person without teeth cannot speak properly? हम अपनी टंग की हेल्प से अपने खाने को टेस्ट करते हैं, अपने खाने का स्वाद चखते हैं. टंग की हेल्प से ही हम बोलते हैं. क्या आपको पता है जिस व्यक्ति के पास दांत नहीं होते वो प्रॉपरली ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता. A baby without teeth and old man without teeth cannot speak properly with their toothless mouth. It is difficult for us to know what they are saying, isn't it? एक बच्चा जिसके दांत नहीं हैं या कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसके दांत नहीं हैं, वो अपने टूथलेस माउथ यानी कि बिना दांतों के मुंह से प्रॉपरली ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते. क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि उन्हें कितनी मुश्किल होती है बोलने में या खाना खाने में भी. टीथ ऑल्सो मेक आवर फेस लुक अट्रैक्टिव. टीथ यानी कि दांतों की वजह से ही हमारा जो फेस है, हमारा जो मुंह है, वो अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक लगता है. वी हैव 2 sets of teeth during our lifetime. Milk teeth, which appear between the first 6 and 24 months of life. Permanent teeth, which grow from the age of about 6 years until the 20s. हमारे पूरे आयु काल में जितनी हमारी उम्र है उस दौरान हमारे 2 सेट्स होते हैं दांतों के. 2 प्रकार के दांत होते हैं. पहले होते हैं मिल्क टीथ, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं, जो कि जब एक बेबी 6 महीने से 24 महीने तक की उसकी लाइफ होती है तब तक उसके वो दूध के दांत आते हैं और फिर टूट जाते हैं. सेकंड होते हैं परमानेंट टीथ, जो कि हमारे पास स्थायी रूप से रहते हैं 24 महीने के बाद से. ये कब से होने लगते हैं? ये दांत आते हैं 6 साल से लेके 20 साल तक की उम्र तक. हमारे जो दांत हैं वो परमानेंट टीथ, हमारे जो स्थायी दांत हैं वो आ जाते हैं. आई एम डॉक्टर अभय, आई एम अ डेंटिस्ट. आई विल टेल यू अबाउट आवर टीथ. नाउ डॉक्टर अभय जो हैं वो एक दंत चिकित्सक हैं. डेंटिस्ट होता है दांतों का डॉक्टर. अब वो हमें हमारे टीथ के बारे में बताएंगे. There is hard bone-like growth in the upper and lower jaws of most vertebrate backboned animals. These teeth are used to cut, break up and chew the food. जो ज़्यादातर vertebrate animals होते हैं, vertebrate animals वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है. ये जो animals हैं इनके जो ऊपरी और निचले जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही सख्त हड्डी की तरह होते हैं, और ये अपने दांत अपने खाने को, अपने शिकार को काटने के लिए और तोड़ने के लिए, चबाने के लिए यूज़ करते हैं. Many animals use their teeth as weapons to kill their prey. prey शिकार, weapons हथियार. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने दांतों को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो अपने शिकार को मार पाएँ. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 8 incisors, 4 in each jaw. jaw यानी कि जबड़ा. दे आर आवर फ्रंट टीथ, शार्प एंड chisel like for cutting off pieces of food. Behind these there are the 4 canine teeth, one on each side, top and bottom. They are sharp and forge like and are used for tearing food, especially meat. हमारे हर जबड़े में
चार इंसिजर्स दांत होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ होते हैं, जो कि बहुत तेज़ होते हैं और जो कि छेनी जैसे होते हैं, ताकि हम अपने खाने को पीसेस में काट सकें। इनके पीछे हमारे 4 कैनाइन टीथ होते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड्स पे एक एक, जो कि बहुत शार्प होते हैं और ये खाने को फाड़ने में, स्पेशली जैसे कि मीट होता है जिसे कि खींच के खाना पड़ता है, उसे खाने में हेल्प करते हैं। इंसिजर्स एंड कैनाइन्स हेल्प टू कट प्रॉपर साइज पीसेज ऑफ फूड इनटू आवर माउथ। इंसिजर और कैनाइन्स खाने के प्रॉपर पीसेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। The other teeth, premolars and molars, then break up the food and chew it. Chewing helps to grind the food. The premolars are smaller than the molars. Canines और इंसिजर से अलग 2 और टीथ होते हैं हमारे पास, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो कि खाने को तोड़ने में और चबाने में हेल्प करते हैं। इनकी मदद से जो खाना है हमारा वो ग्राइंड हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हम चबाते हैं। प्री मोलर्स जो हैं वो मोलर्स से साइज़ में छोटे होते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑल टुगेदर 8 प्री मोलर्स एंड 12 मोलर्स। एक एडल्ट यानी कि वयस्क जो इंसान व्यक्ति होता है उसके पास सारे कुल मिलाकर 8 प्री मोलर्स और 12 मोलर्स टीथ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। The part projecting above the gum is the crown. Deep in the gum and reaching into a socket-like hole in the jawbone is the root. जो हमारे गम, हमारे मसूड़े के ऊपर जो पार्ट आपको दिखता है, that is called crown. You can see here in the diagram also, this is the crown. And जो हमारे गम में, हमारे जबड़े में अंदर बहुत नीचे और बिल्कुल जो नीचे तक जो चीज़ जाती है, that is called the रूट। इसे जो हमारी जॉ बोन है यानी कि जो हमारा जबड़ा है उसकी हड्डी में जो है वो होल होता है इसकी वजह से। द बॉडी ऑफ द टूथ इज़ मेड अप ऑफ अ हार्ड बोन लाइक मटीरियल कॉल्ड डेंटाइन। किस चीज़ का बना होता है हमारा टूथ? बहुत ही सख्त मटीरियल से बना होता है जिसे कि डेंटाइन बोलते हैं। हेयर यू कैन सी डेंटाइन ऑल्सो। द पल्प कैविटी इज इनसाइड द डेंटाइन एंड हैज़ मैनी वेसल्स एंड nerves. Hard enamel covers the crown, but around the root is a layer of cement which holds the teeth firmly in space. जो हमारा टूथ है उसके अंदर डेंटाइन होता है और उसमें बहुत सारी नसें और नाड़ियाँ होती हैं। एनेमल जो क्राउन जो है वो बहुत ही हार्ड इनेमल, बहुत ही सख्त मटेरियल से कवर्ड होता है, उसके ऊपर उसकी परत होती है और रूट के आसपास जो है एक तरह से लेयर, सीमेंट की लेयर होती है, जिसकी वजह से टीथ जो है हमारा वो मजबूती से अपनी जगह पर बना रहता है। वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। दिस इज़ क्लियर। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। Whenever we eat anything, especially sweets that are sticky and sugary, they may stick to our teeth. When food is not removed from corners or between teeth, the teeth decays. जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, ख़ास तौर पर कोई बहुत ही चिपचिपे या बहुत ज़्यादा मीठा खाना जब हम खाते हैं, वो हमारे दांतों से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और अगर कोनों से उस खाने को अच्छे से रिमूव ना किया जाए, ना हटाया जाए, तो क्या होता है वहाँ से वो हमारा दांत जो है वो डिके हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। दिस हैपन्स व्हेन एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड एंड अटैक्स द इनेमल। ऐसा क्यों होता है? जब कुछ भी मीठा खाते हैं बहुत लंबे टाइम तक अगर हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते तो हमारे टीथ खराब होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड में, जो खाने में से एसिड बनता है, जो तेज़ाब बनता है, वो हमारे इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, हमारे इनेमल पे हमला करता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डिके। ये दांत सड़ने का पहला चरण है। इन फर्दर केसेस द टूथ गेट्स होल इन इट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन। आगे जाकर स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ उस पर एसिड बनना जब स्टार्ट होता है तो वो इनेमल पे हमला करता है और उसके बाद अगर हम ना ध्यान दें तो हमारा जो दांत है वो
उसमें छेद हो जाते हैं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। द पेन इन योर टीथ इज़ कॉल्ड टूथ एक। जब हमारे दांत में दर्द होता है उसे टूथ एक बोलते हैं। इट बिगिन्स when the hard enamel of the teeth is broken by caries. Holes in the hard enamel are known as caries. हमारे दांत में कब दर्द होता है? जब हमारे टीथ का दांत का हार्ड इनेमल है वो केरीज की वजह से टूटने लग जाता है। केरीज क्या होते हैं? जब हमारे हार्ड इनेमल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसे केरीज बोलते हैं। द बैक्टीरिया फ्रॉम स्वीट फूड in the teeth causes bacteria to grow and attack the teeth. जो मीठे खाने में जो कीटाणु होते हैं वो हमारे दांतों में बढ़ जाते हैं और फिर हमारे दांतों पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। Decaying teeth also cause bad breath in the mouth. जब हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं तब हमारे मुंह से दुर्गंध भी आती है, गंदी स्मेल आती है। टू कीप योर टीथ हेल्दी। अब हम पढ़ेंगे हम अपने दांतों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रश योर टीथ रेगुलरली इन द मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने टीथ को नियमित रूप से सुबह, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। फॉलो द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ। अब ब्रश करने का प्रॉपर वे क्या है? अप एंड डाउन इन फ्रंट, ऊपर करिए, नीचे करिए और फिर आगे। अप एंड डाउन द बैक। देखिए इसमें आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से आपने प्रॉपरली ऊपर नीचे करके और फिर पीछे की साइड भी ब्रश करना है इन अ सर्कुलर मोशन। अब ये जो हम अंदर की साइड जो है हमारे टीथ, हमें उन पे ऐसे ब्रशिंग करनी चाहिए घुमावदार तरीके से। थर्ड इज ईट फ्रूट्स टू हेल्प एक्सरसाइज योर गम्स। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि हमारे गम्स, हमारे मसूड़ों की उससे कसरत हो जाए। फोर्थ इज अवॉइड चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड शुगरी सिरपी फूड्स। हमें चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और जो मीठे चिपचिपे फूड होते हैं उनसे परहेज़ रखना चाहिए। नेक्स्ट इज पे रेगुलर विजिट्स टू द डेंटिस्ट फॉर डेंटल चेकअप। हमें अपने डेंटिस्ट के पास, क्या होता है डेंटिस्ट? दंत चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर। हमें अपने दांतों के डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए और उनसे अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में कीड़े हो जाएंगे और हमारे दांत बहुत जल्दी टूट जाएंगे। ये हमारे परमानेंट टीथ हैं, इसीलिए ये दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपके दांत एक बार सड़ गए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, वो दांत टूट गए, तो वो दांत आपके दोबारा से नहीं आएंगे।